फिनलैंड के शिपयार्ड में तैयार की गई आइकॉन ऑफ द सीज 1200 फीट लंबी और 2,50,800 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप होगी, जिसे समुद्र पर चलता फिरता एक छोटा शहर कहा जाए तो गलत न होगा। इसे पिछले 5 सालों से रोजाना तकरीबन 2600 वर्कर्स और क्राफ्टमैन्स की मदद से तामीर किया जा रहा है, जो समुद्र पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये समुद्री नमूना 34 आईफिल टावर के बराबर वजनी होगी, जबकि 30 मंजिला इमारत से ऊंचा ये समुद्री जहाज अपने अंदर 10,000 लोगों को ट्रैवल करने की सहूलियत देगी, जिनमें 7,600 पैसेंजर और इनकी खिदमत करने के लिए 2350 क्रू मेंबर शामिल होंगे, जिनमें वर्ल्ड के टॉप क्लास डॉक्टर, शिप ट्रेनर्स, सिंगर और डांसर्स भी शामिल किए जाएंगे, जो समुद्री शहर में मुसाफिरों को सफरी सहूलियत देने के साथ साथ उनके ऐशो आराम का भी खास ख्याल रखेंगे। ये शिप समुद्र के ऊपर मैन मेड आइलैंड होगी, जिसमें 8 सेपरेट नेबरहुड बिल्डिंग कॉलोनी, 2800 से ज़्यादा केबिन्स, 40 बार्स और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ इन्फिनिटी स्विमिंग पूल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाटर स्लाइड, 3 चिल्ड्रन पार्क, 100 फीट से लंबा रनिंग ट्रैक और खेल की सरगर्मियों के लिए आइस स्केटिंग, वाटर स्केटिंग, रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद होंगी। इस सब के अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट्स, हाईटेक इंडोर हीटर और बहुत सारे गार्डन, जिनमें 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। यानी इस शिप में आपको दुनिया भर की बेशुमार फैसिलिटीज़ एक ही जगह देखने को मिलेंगी, और इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ आइकॉन ऑफ द सीज अपने गेस्ट को मियामी पोर्ट से लेकर वेस्टर्न कैरेबियन की 1 हफ्ते तक सैर करवाएगी, जिसमें अपने घर से दूर नीले समंदर के ऊपर दुनिया की बेहतरीन सहूलियात से मुसाफिर इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। और इस ऐशो आराम के लिए पर पर्सन $1,000 से $1,500 देने पड़ेंगे, जो कि इसकी बेसिक प्राइस है, लेकिन डिमांड की वजह से ये प्राइस $2,000 से $3,000 तक भी जा सकती है। इस चलते फिरते समुद्री शहर को जनवरी 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा, जबकि हैरानकुन बात यह है कि इस शिप को सितंबर 2024 तक एडवांस के तौर पर बुक कर लिया गया है। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल की जानिब से बनाई गई इस क्रूज शिप ने 22 जून 2013 को अपना पहला सी ड्राइव और टेस्ट मुकम्मल कर लिया है, और जनवरी 2024 में ही अपनी पहली जर्नी साउथ फ्लोरिडा के मियामी पोर्ट से स्टार्ट करेगी। अपनी साइज और फीचर्स की वजह से आइकॉन ऑफ द सीज अपनी सिस्टर शिप यानी इसी कंपनी की बनाई जाने वाली अभी तक की दुनिया की लार्जेस्ट क्रूज शिप वंडर ऑफ द सीज से एडवांस और बड़ी होगी। वंडर ऑफ द सीज को 2022 में लॉन्च किया गया था, और वो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है, जिसका रिकॉर्ड जनवरी 2024 में आइकॉन ऑफ द सीज तोड़ देगी। जहां तक बात है इस क्रूज शिप की ऑनर कंपनी RCI यानी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल की, तो वो एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, जिसको 1968 में शुरू किया गया था। अपने वक्त की सबसे ज़्यादा एडवांस और सेफ टाइटैनिक के डूबने के बाद शिप इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से क्रैश कर रही थी, लेकिन RCI ने अपनी मेहनत और लगन से कुछ ऐसे काम कर दिखाए हैं कि लोगों को अपनी तरफ दोबारा से मुतवज्जा कर लिया है इस शिप इंडस्ट्री ने। आइकॉन ऑफ द सीज दुनिया की पहली क्रूज शिप होगी जो LPG पे चलेगी, यानी जहां एक तरफ इसमें आराम और लग्जरी का पूरा ख्याल रखा गया है, वहीं इसको बनाते वक्त एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया है। इस क्रूज़ को बनाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि इसमें ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को किसी किस्म की तकलीफ़ और कमी महसूस ना हो, इसलिए इस शिप में दुनिया की बड़ी से बड़ी लग्जरीज़ को शामिल किया गया है। इस बात का भी खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है कि आपको ना ही इसके इंजन का शोर सुनाई देगा और ना ही किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन महसूस होगी, जबकि अभी तक की 40 से ज़्यादा क्रूज शिप की फ्लीट में आइकॉन ऑफ द सीरीज पहली ऐसी क्रूज शिप होगी जिसके टॉप फ्रंट पर एक एक्वा डैम बनाया गया है। इस डैम में एक 55 फीट ऊंचा वाटरफॉल और एक स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर बनाया गया है, जहां हर वक्त बिना मौसम की टेंशन की दुनिया की फेमस आर्टिस्ट अपने लाइव परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। आइकॉन ऑफ द सीज जितनी ज़्यादा एडवांस और लग्जरी है, उतना ही चैलेंजिंग इसको तैयार करना था। ये शिप इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ एक जगह पे तैयार नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगहों पर बनाने के बाद फिर एक जगह लाकर इसको असेंबल किया गया है। 10,000 लोगों से
सबसे बड़ी शिप को एक हफ्ते के इस्तेमाल के लिए यानी लगभग पूरी एक सिटी के लिए फ्रेश वाटर चाहिए था और बाहर पोर्ट से इतना वाटर स्टोर करके ले जाना इसके फ्यूल कंजम्पशन को दुगना कर सकता था। इसलिए इसका हल ये निकाला गया कि शिप के अंदर ही एक डिसैलिनेशन सिस्टम लगाया गया, जो शिप के अंदर ही जो हमेशा के लिए पैसेंजर्स को समुद्र का पानी फिल्टर करके देगा। अब अगर बात करें टाइटैनिक के साथ कंपैरिजन की, तो टाइटैनिक का टोटल वजन 40,328 टन था, जबकि आइकन का टोटल वजन 2,50,000 है और टाइटैनिक की लेंथ 882 फुट थी, जबकि आइकन की टोटल लेंथ 1198 फीट है। टाइटैनिक की मैक्सिमम गैस कैपेसिटी थी 2435, वहीं आइकन की टोटल गैस कैपेसिटी है 7600। टाइटैनिक में टोटल 892 स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे, जबकि आइकन में 2350 स्टाफ मेंबर सफर कर सकेंगे। अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो आइकॉन ऑफ द सीज और टाइटैनिक दोनों ही लगभग एक जैसी रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखती हैं। तो तक बात यह है कि 1912 में बनाई गई टाइटैनिक के बारे में कहा गया था कि ये डूब नहीं सकती, मगर लातादाद गफलत के बायस टाइटैनिक का हादसा पेश आया, जो आज भी लोगों के दिमाग में जगह बनाए हुए है, मगर ये माजी की कहानी है। अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए आइकॉन ऑफ द सी कितनी कामयाबियां समेटने में कामयाब होगी।